बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर मौजूद हैं बल्दिया टाउन अलनूर वेलफेयर हस्पताल में, जहाँ अलनूर वेलफेयर सोसाइटी के CEO डॉक्टर शकील अहमद 74वीं जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क से मोहब्बत पर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस टाइम हम मौजूद है बल्दिया टाउन रशीदाबाद में, जहाँ पे अलनूर वेलफेयर ट्रस्ट के CEO हमारे साथ मौजूद है शकील अहमद साबिर साहब। आइए 14 अगस्त के हवाले से 74वीं सालगिरह के मौके पर उनका क्या कहना है। मेरा नाम शकील अहमद साबिर है, मैं अलनूर वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। मेरा 74वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में पूरी कौम को मुबारकबाद। और मैं अपनी तरफ से मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो कोरोना की वबा आई है उससे ज़्यादा वबा मलेरिया टाइफाइड की है। उसके अंदर भी एक वायरस है जिसकी तशखीस अभी तक नहीं हो सकी। केयरफुली अपना ख्याल रखें, शजरकारी कौन को आगे बढ़ाएं। जितनी शजरकारी आगे बढ़ाएंगे धूल मिट्टी ख़त्म होगी, आप लोग इंशाअल्लाह रज़ीम अपनी सेहत को बेहतर महसूस करेंगे। तो पूरी कौम को, बहन भाइयों सबको मेरी तरफ से 74वीं यौम आज़ादी मुबारक। लोरालाई में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज़िला सदर असगर खान इत्मान खेल 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद रैली और जश्न आज़ादी म्यूज़िकल प्रोग्रामों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान वतन वालो लका संग स्ताइस्ता मालूम दा 14 अगस्त زموږ د پاکستانیانو د ازادي ورځ ده. پاکستان په دې ورځ باندې ازادي اخیستې ده. د دې ازادي لپاره موږ ډېرې قربانیانې ورکړې دي، زموږ بزرګانو، زموږ مشرانو. نو هغه ازادي موږ ته میلاو شوې ده. د 14 اګست په سلسله کې د بلوچستان عوامي پارټۍ له طرفه څخه مازدیګر پر 15 بجې باندې یو عظیم الشان ریلي باسو. دا ریلي به د ښار پر مختلفو روډو باندې راګرځي. بیا به راځي عبدالرحیم خان کلب ته. په عبدالرحیم خان کلب کې به جلسه کوو او له جلسې بعد بیا چې کوم دا ملګري په جلسه کې ستړي شوي دي یا کوم ملګري راغلي وو دا ریلي له، هغو ته بیا ماښام د مړۍ بندوبست هم شوی دی د په عبدالرحیم خان کلب کې. او د مړۍ له پروګرامه بعد بیا میوزیکل پروګرام دی چې وروره موږ به خوشحالي مناوو د 14 اګست په سلسله کې، چونکې چې دا زموږ د خوشحالۍ ورځ ده. او دنیا ته به دا ورښکاره کوو او قوتو ته به دا ورښکاره کوو چې موږ پښتانه د دې سیمې موږ پاکستانیان یو او د پاکستان په خوشحالۍ کې موږ سره یو. دا زموږ د ازادۍ ورځ ده او په ګرد سره به مناوو. خاص کار د بلوچستان عوامي پارټۍ له ملګرو څخه زه به حیثیت ضلعي صدر بلوچستان عوامي پارټۍ دا اپیل کوم چې تاسو په ګڼ تعداد باندې په ډېر شمار باندې راساسته، په دې ریلي کې شرکت وکاسته او دا ریلی شایسته کاسته. لاغه بعد میوزیکل MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद UC 94 की जानिब से 74वां सी टाउन व जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से असद कुरैशी। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत के मुताबिक माह अगस्त को माह आज़ादी के तौर पर मनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में 74वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में UC 9 टाउन C फुलेरी पीरेटाबाद में टाउन की कौमी परचम कुशाई केक कटिंग की तकरीब शायान शान तरीके से मनाई गई। मुल्क भर की तरह लोरालाई में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। छोटे बड़े बुजुर्ग सब जश्न आज़ादी के तैयारियों में मसरूफ़। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानी मिली जोश और रज़्म से मनाया जाएगा। और स्टॉल मालिकान का कहना है कि वो पिछले 15 साल से जश्न आज़ादी के मौका पर स्टॉल लगाते हैं। बच्चे बड़ों को मुनासिब रेट पर झंडे और बैजेस देकर मलबूसात फ़रोख्त करते हैं। मज़ीद देखते हैं रहमतुल्लाह से। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद है जो इस वक्त झंडे और बैज वगैरह ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा शहर के दीगर मकामात पर भी जश्न आज़ादी के हवाले से
यहाँ पे झंडे और बेज भी फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि वो जश्न आज़ादी किस तरह मनाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ बच्चों के लिए ख़रीदारी करने के लिए 14 अगस्त के लिए कईम स्टेशनरी पर। आज मैंने कहा बच्चों के लिए ख़रीदारी कर लें क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ये हमारे कायद उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए और हमें इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए और इसकी खुशियाँ मनानी चाहिए और जश्न आज़ादी में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से जश्न आज़ादी मनाएंगे और वो इस वक्त क्या ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप इस अजीम दिन के मुनासबत से अपनी ट्रांसमिशन वगैरह चला रहे हैं। ये 14 अगस्त जो है ये तो पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए एक एजाज़ का दिन है। इस दिन जो कुर्बानियाँ हमारे आबा व अजदाद ने दी हैं उन्हीं के बदौलत आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो आज हम बाज़ार में निकले हैं अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ बेजेस वगैरह जो हैं वो हम ख़रीद रहे हैं ताकि बड़ों के साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी इस दिन को खुशी के साथ जो है वो मनाएं। जी इस वक्त मेरे साथ स्टॉल का जो मालिक है वो मौजूद है, उनसे बात क्या कहते हैं इस हवाले से कि इस वक्त जश्न आज़ादी के लिए लोग झंडे वगैरह किस हद तक खरीद रहे हैं। दुकान के सामने तो लोग जो है जोक दर जोक आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए झंडे वगैरह बेजेस वगैरह ले रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो होल सेल पीरियड पे जो है बच्चों को जो है ये चीज़ प्रोवाइड करूँ और इंशाअल्लाह ताला जो हर साल मैं इंशाअल्लाह ये शरागा भी करता रहूँगा। ये जो है बेजेस वगैरह बच्चों आवाम के लिए बेजेस लाता। हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में 14 अगस्त के सिलसिले में स्टॉल सजा दिए गए। फैमिलीज खरीदारी में मसरूफ़, बच्चे अपनी पसंद के बैजेस, कपड़े और झंडे वगैरह की खरीदारी कर रहे हैं। इस मौके पर आवाम का क्या कहना है, रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से लियाकत अली। जी तो नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद 7 नंबर यूनिट नंबर 7 में। हैदराबाद में 14 अगस्त किस तरीके से मनाई जाती है और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है लेकिन हैदराबादियों का अपना एक स्टाइल है 14 अगस्त मनाने का और हर इवेंट मनाने का। तो यहाँ लोगों से आपकी बात भी कराते हैं और स्टाइल भी आपको दिखाते हैं और पूरे लतीफ़ाबाद की सैर भी कराते हैं। जी 74वां जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पे। हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में 14 अगस्त के सिलसिले में स्टॉल सजा दिए गए। फैमिलियां ख़रीदारी में मसरूफ़, बच्चे अपनी पसंद के बैज, कपड़े और झंडे वगैरह की ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चों और बड़ों में बहुत जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। पूरे हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में जगह जगह स्टॉलों पर रश नज़र आ रहा है। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टॉल के ऊपर। यहाँ पर भाई उनसे बात करते हैं और 14 अगस्त के हवाले से इनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त हैदराबाद में किस तरीके से मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीन। मोहम्मद ज़हीन भाई ये बताएं कि 14 अगस्त हैदराबाद में किस तरीके से मनाया जाता है और इसकी क्या खसूसियात है? हैदराबाद में जो 14 अगस्त मनाई जाती है इसके अपने तरीके हैं। जो इधर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। जो भी हमने पीछे टेंशनें ली हैं जो कोरोना की चल रही हैं उस सब कुछ चीज़ों को भूलकर हम 14 अगस्त से मनाते हैं। जैसे आज हमें नई खुशी मिली है, यानी 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं हम 14 अगस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को आज ही हमने आज़ाद करवाया है। बिल्कुल सही, क्योंकि कोरोना के अंदर हर बंदा कुछ मायूसी में और परेशानियों में गुजरे हैं। तो ये त्यौहार एकदम कोरोना के बाद आया तो लोग उसी तरीके से इसको मना रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय करके अपने बच्चों को बाहर लेके आए हैं, लेडीज़ को साथ लेकर आए हैं और पूरे बाज़ार को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल सर ऐसा ही है। बस आप भाइयों की दुआएं, इसलिए 14 अगस्त हर साल ऐसी हो और सब टेंशनों ख़त्म हो जाएं। हमें पाकिस्तान से भी दुआ है और हमारे इमरान खान से भी दुआ है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल जैसी थी वैसी मामूल के दौरान हो जाएं ताकि हर बच्चा हर पाकिस्तानी अपने रूटीन मुताबिक अपना हिसाब किताब के साथ चले। थैंक यू जी। तो इस वक्त एक नन्ही परी हमारे साथ है जो 14 अगस्त को एंजॉय कर रही है, फ्लैग लेने आई है और रिबन वगैरह जो भी है मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? मज़ा आ रहा है बाजार में? हाँ। एंजॉय कर रही हैं आप? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या लेने आई हैं आप? फ्लैग ये लेने आई हैं? अच्छा बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी तो इस वक्त एक बहन हमारे साथ हैं जो 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि वो इस स्टॉल पे क्या लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या लेने आई हैं आप? यही बच्चों की चीज़ें लेने आए, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है। कोरोना ख़त्म हुआ है अभी हैदराबाद में, तो ये कि लिहाजा अब ये दोनों इवेंट साथ आ गए, मुहर्रम भी और 14 अगस्त भी। तो यानी ये कोरोना के बाद ये 14 का साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, यानी टेंशन है भूल के। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या लिया अभी आपने? बच्चों के लिए चीज़ें लिए, बाजा लिया है, सूट लिया है और अभी और चीज़ें ले रहे हैं, चूड़ियाँ वगैरह लिए हैं। यानी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू जी। तो एक बहन और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी आपसे बात कराते हैं और ये इस 14 अगस्त को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या लेने आए हैं आपको पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या लेने आई हैं आप? मैं बच्चों के लिए बैज वगैरह और सूट लेने के लिए आई हूँ। 14 अगस्त को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आप? 14 अगस्त हमारा कौमी दिन है और इसको हम जोश और खरोश से मनाना चाहते हैं और ये हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। 14 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद। जी एक बहन हमारी और है, ये 14 अगस्त की यहाँ खरीदारी कर रही है। 14 अगस्त के हवाले से इनसे बात करते हैं कि बहन हमारी क्या लेने आई है और कैसे 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं। क्या लेने आई मेरी बहन? बच्चों की शर्टें लेकर। अच्छा, ये 14 अगस्त एकदम कोरोना के बाद आया तो अच्छा लग रहा है बच्चों को बाहर लेके आना। जी यानी इसको एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी बस। तो अभी तक क्या क्या खरीदारी की आपने? अभी तक तो फिलहाल नहीं की, आज निकले खरीदारी करने के लिए। यानी अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा महसूस है। थैंक यू जी। इस वक्त मैं स्टॉल पे मौजूद हूँ और इस स्टॉल वाले से आपकी बात कराते हैं और ये इस इवेंट को कैसे देखते हैं, 14 अगस्त को कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, कम तादाद में लोग आ रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई ये बताएं कि लोगों का रुझान ज़्यादा है, रश ज़्यादा है? भाई बहुत रश ज़्यादा है, कभी सन्नाटा हो रहा है तो कभी ज़्यादा हो रहा है, बहुत रश है। अच्छा, हैदराबाद वालों का एक अपना स्टाइल है हर इवेंट को मनाने का, तो 14 अगस्त को किस तरीके से मनाते हैं? भाई 14 अगस्त को बहुत खुशी से बहुत इंजॉय करते हैं सारे, बहुत मज़े से 14 अगस्त मनाई जाती है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन हैदराबादियों की एक अपनी क्वालिटी है हर इवेंट को मनाने की और ये इसी तरीके से मनाते हैं। अच्छा, रश सुबह से शाम तक ऐसे ही है? भाई सुबह से शाम तक अभी तक ऐसा ही है, कुछ ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, खुशी सब जगह है माशाल्लाह। यानी 14 अगस्त की आज़ादी की सबको खुशी है? जी भाई बिल्कुल, हमारे को भी। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये इवेंट एकदम आया है तो इसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में महफूज होकर रह गए थे। अब लोग बाहर निकले और अपने बच्चों को, फैमिलियों को लेके इन स्टॉलों पे आ रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन फयाज़ के साथ क्राइम रिपोर्टर लियाकत गुज्जर, रॉयल कराची, हैदराबाद। आज गवर्नमेंट स्कूल लोरा लाइट टाउन में जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नेमतुल्लाह नासिर से। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ़ किस्म के निसाबी व गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, वतन अज़ीज़ के बारे में तकारीर और मिली नगमे पेश किए। इस मौका पर असगर खान उत्माखिल ने तलबा के हौसला अफजाई और टूर्स के लिए 30,000 नकद रकम देने का ऐलान किया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल नासिर ने तलबा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको खिराजी तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल ने तलबा से वक्त की पाबंदी और सफाई के हवाले से इजहार ख्याल किया। मज़कूरा स्कूल के स्टेज के प्राइज़ मेहराबुद्दीन ने सरंजाम दिए, जबकि हाशिम खान, आजी अब्दुल अब्दुल खालिक खातिर ने इंतज़ामी कमेटी के अमूर को हौसले तरीके से निभाए हैं। नवासे रसूल मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औलादो असहाब समेत करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी की याद को ज़िंदा रखने और इनसे गहरी अकीदत के इजहार में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम में मजलिस और गाजी अब्बास का अलम लहराने और बढ़कर पुरुमीद करने का सिलसिला जारी है। कोटरी से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ बारीचा। मुख्तलिफ इलाकों में इशरा मुहर्रमुल हराम की पहली मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है। कोटरी में बिला तरतीब सैयद आलम शाह बुखारी, सैयद यकीन शाह का पीड़, रिजविया हाउस, अंजुमन मोहम्मदी कोटरी और इमाम बारगाह अबुल फजल भिटाई कॉलोनी में जाकिर अहले बैत, सैयद निसार हुसैन शाह, अब्दुल कदूस सुमरो, सैयद इकबाल नकवी,
اور علامہ ندیم عباس مجالس پڑھ رہے ہیں، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی، پیغام کربلا، شہدائے کربلا کی حسین علیہ السلام سے گہری عقیدت، حق و باطل کے درمیان فرق سمیت عزاداری حسین علیہ السلام کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیغام حسین کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں کوٹری کے مختلف علاقوں میں امام بارگاہ میں غازی کا علم لہرانے، ذوالجناح کے پیڑ برآمد کرنے کا سلسلہ بھی آج شب سے شروع ہو گیا ہے۔ عزاداری رابطہ کمیٹی جامشورو نے اپنے کیمپ آفس پر میڈیا کو بتایا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت مختلف اداروں کے تعاون سے امن و امان، تمام انتظامات اور صورتحال کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایام حسین علیہ السلام بھرپور عقیدت و احترام سے منایا جا سکے۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ، میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران میزائل ویپن سسٹم کے تخلیقی پیرامیٹر کو جانچا گیا۔ کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ الیکشن کمیشن میں کی جانے والی دھاندلی سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے نادرا ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں عمران خان نے مزید کیا کہا، جانیے فخر زمان کی اس رپورٹ میں۔ نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا، 21ویں صدی کا جدید طرز کا الیکشن کروائیں گے، ایسے الیکشن ہوں گے جسے سب قبول کریں گے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا، بدقسمتی سے الیکشن میں بھی فراڈ ہوتا ہے۔ آج سے پہلے جتنے الیکشن ہوئے ان میں وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو کروڑوں روپے لگا کر اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، اور پھر اسمبلی میں آنے کے بعد وہ اپنی رقم پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ غریب عوام کا دکھ درد کوئی نہیں سمجھتا، ہر ایک اپنے بینک بیلنس بڑھانے اور بھرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اب جو سسٹم ہم متعارف کرا رہے ہیں اس کے بعد نہ تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹھپے لگائے جائیں گے اور نہ ہی جعلی ووٹوں کا اندراج کیا جائے گا۔ فخر زمان، رائل کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل کراچی۔